हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ क्लास फर्स्ट। ये आपका सेकंड चैप्टर है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। व्हाट इज लॉन्ग यानी लंबा, लंबे वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे स्केल है, पेंसिल है, वाटर बॉटल है, जो लंबे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लॉन्ग। और जो राउंड होता है, जो गोल गोल होता है, अगर आप उसको फेंकोगे और वो गोल गोल चलते जाए, घूमते रहे, तो उसको कहते हैं राउंड। तो यहाँ इस चैप्टर में आपको समझाया गया है कि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ें को हम लॉन्ग कहते हैं और कौन सी चीज़ होती है जो राउंड होता है। ठीक है, अभी आप क्लास फर्स्ट में हो तो आपको शेप्स, जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उसके बारे में आपको मैथ्स में पढ़ना होगा आगे। तो चलिए पहले इस चैप्टर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट इन दिस सर्कल। ये जो सर्कल है ना, इसके अंदर आपको गोल गोल चीज़ें, जो भी गोल गोल चीज़ें होती है उसको आपको बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर बना सकते हो, खाने में क्या खाते हो आप, या जैसे वाटरमेलन आप यहाँ बना सकते हो, पूरी बना सकते हो, है ना, इडली बना सकते हो, जो देखने में गोल हो, है ना। ऑरेंज है, जैसे बॉल तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो ऐसी ड्राइंग आप यहाँ पर बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर लिखा है एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन दिस बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें आपको लॉन्ग चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स बनाने, जैसे ऑलरेडी बनाया है यहाँ पर वाटर बॉटल और इरेजर या बॉक्स। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं, स्केल बना सकते हैं, है ना, स्केल बना सकते हैं, या फिर बैट, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो वाला बैट बना सकते हो ऐसे। तो डिफरेंट लॉन्ग थिंग्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन शेप। आपको वो चीज़ों को आपको मैच करना है जिनका शेप जो है, जिनका आकार सेम टू सेम है। जैसे कि आपने देखा होगा ये बॉल बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है, फुटबॉल की तरह, तो हम इसको मैच करेंगे, है ना। वैसे ही अगर आप ये देखो, ये दोनों मिलता है, इसके 4 स्क्वायर है, मतलब चारों तरफ के कोने हैं। वैसे ही इस बुक या फिर एक बॉक्स का भी सेम है कॉर्नर, है ना। तो हम इसको राउंड करेंगे। अब यहाँ पर देखना, इसका जो कॉर्न बना हुआ है ना, नीचे को कॉर्न शेप में है। वैसे ही जो बर्थडे कैप होता है उसमें भी कॉर्न होता है। और बचा क्या, बचा हमारा ये। ठीक है, तो हम दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है ना। ओके, नंबर सी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। यानी आपको उन शेप को टिक करना है जो बॉल की तरह दिखे, जिसका शेप बॉल की तरह हो। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। अब कैप की तरह जो चीज़ होगा उसको हमने यहाँ पर टिक करना है। ये नहीं हो सकता बिकॉज इसके 4 कोने हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये राउंड है, पूरी है ना, राउंड है रोटी। और ये कैंडल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल सेम साइज का है ना, ऊपर और नीचे सेम है, बट ये कैप की तरह लग रहा है, तो इसको हम कौन को टिक करेंगे। नंबर ई, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। जो ग्लास की तरह दिखे, ठीक है ना, जिसका जो नीचे वाला हिस्सा हो वो ग्लास की तरह राउंड हो। तो बैग नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बॉल भी नहीं होगा, बट ये वाटर बॉटल हो जाएगा, तो इसको हम टिक करेंगे। अगला है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। अब यहाँ पर है ग्लास, ठीक है, इसके 4 कोने हैं, कैसा है, ऐसे है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको हमें टिक करना है इसी शेप के। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट ये होगा क्योंकि इसकी भी 4 कोने हैं। ओके चिल्ड्रन, अब आपको पिक्चर रीडिंग करनी है। उसमें क्या लिखा है, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी आपको ये जो सर्कल दिए है उसके अंदर आपको आर वहाँ लिखना है जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो रोल कर सकते हैं। रोल यानी अपने आप घूम के वो जा सकते हैं। और एस लिखना है वहाँ पर जहाँ पर जो पिक्चर, जो चीज़ें स्लाइड हो सकती है। स्लाइड यानी कैसे, फिसलते हो ना आप, स्लाइडिंग करते हो ना पार्क में, तो आप जब ऊपर बैठते हो, तो जब आप ऊपर बैठते हो उसके बाद सीधे आप नीचे चले जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग।
है ना। और रोलिंग कैसा होता है, जैसे फुटबॉल हम खेलते हैं, वो बॉल अगर आप धीरे से भी मारोगे तो वो रोल होते 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 कहीं दूर चले जाता है कि नहीं। तो स्लाइडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ऊपर से सीधे नीचे जाए, स्लाइड कर जाए, और रोलिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमते घूमते कहीं आगे निकल जाए। तो उन चीज़ों में हमने आर और एस लिखना है। तो अगर आप ये सेकंड वाली जो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने एस कहाँ पर लगाया है। देखिए ये है एस, ये एस लगेगा यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर लगेगा क्योंकि ये स्लाइड हो सकता है। यहाँ भी एस लगेगा, ये चीज़ स्लाइड होगी, ठीक है। ये भी अगर बॉक्स को हम इस स्लाइड के ऊपर रख देंगे, यानी जहाँ फिसलते हो आप उसके ऊपर रख दोगे तो वो सीधे नीचे आएगा, आएगा ना, तो वहाँ पर भी हम एस लिखेंगे। लेकिन अगर हम ये रखेंगे, यानी जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है जिसको लॉक कहते हैं, वो अगर हम रखेंगे ऊपर तो भी वो रोल होगा। क्या होगा, रोल। तो हम यहाँ पर आर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आर है, ये भी आर होगा और ये बॉल भी आर होगा, यानी रोलिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। यानी आपको घर की अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करना है और देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो रोल होती है और कौन सा स्लाइड। अब मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर पिक्चर क्या, रोल वाली चीज़ आप देख सकते हैं इस बॉक्स में, ये रोल होगी, जैसे कि बॉल है, फुटबॉल है, गाड़ी का टायर है ना, मार्बल है, ये सारी चीज़ें राउंड है इसलिए ये रोल होगी। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, सेकंड पिक्चर को, जैसे बुक है, प्लेट है ना, कटोरी है और ये बुक्स है, ये सब क्या होंगे, ये स्लाइड होंगे, ये घूमेंगे नहीं अपने आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ों का ड्राइंग बना सकते हैं। नंबर सी, डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड, इफ यस डिस्कस इन द क्लास। अब ऐसी चीज़ें भी होते हैं, अब ऐसी चीज़ें भी होती है जो रोल भी होती है और जो स्लाइड भी कर जाती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे टायर हो गया, छोटी वाली जो टायर हो गया ना, उसको अगर आप नीचे ऐसे रखोगे तो वो रोल भी करेगी, और अगर उसको सुला के रखोगे तो वो स्लाइड भी होगी ना। वैसे ही पॉपिन्स है, यहाँ पर कॉइन्स है, पेंसिल है, इन सारी चीज़ें जो है, जो भी यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो रोल भी होंगी और स्लाइड भी होंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में और भी होंगी आपके, ठीक है ना। तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। Now find out whether the following objects roll, slide or do both। आपको इन पिक्चर में से आपको देखना है कि कौन सा ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो खाली रोल कर सकता है, कौन सा खाली स्लाइड कर सकता है और कौन दोनों ही कर सकते हैं। तो रोल में तो क्या होगा, और ये फुटबॉल, ठीक है, उसके बाद और ऑरेंज क्योंकि ये राउंड है, और बाकी की कोई भी रोल नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको आपने क्रॉस करना है, ओनली फुटबॉल एंड ऑरेंज। बात करते हैं स्लाइड। स्लाइड में दो चीज़, जैसे कि अभी हमने किसको टिक किया था, ऑरेंज, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बाकी के सभी स्लाइड करेंगे, तो इसको हम टिक करेंगे। ओके चिल्ड्रन, अब देखते हैं दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि ये दो रोल भी और स्लाइड भी कर सकते हैं। तो ये रोल भी कर सकता है और ये भी स्लाइड भी कर सकते हैं। बाकी की चीज़ जो है वो स्लाइड नहीं करेंगे, या फिर एक, या तो वो रोल नहीं होंगे या फिर स्लाइड नहीं होंगे। तो ये तीनों के अलावा आप किसी को भी टिक नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइजेस सारे खत्म होते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाटरमेलन जो है वो राउंड है या लॉन्ग है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।